पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार? अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 148 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 148 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में टीएमसी पार्टी सरकार है दोस्तों। क्या दोबारा से टीएमसी पार्टी सरकार बना पाएगी? ये अब की बार यहाँ पर अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर जादू चलेगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन होगा अब की बार पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर दोस्तों कूच बिहार की, यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अलीपुरद्वार है, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला जलपाईगुड़ी, यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कलिंपोंग, यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यह 1 सीट है बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, टीएमसी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला दार्जिलिंग, यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक पश्चिम बंगाल के 36 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 36 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 14 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मालदा, यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला मुर्शिदाबाद, यहाँ पर दोस्तों कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 9 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक पश्चिम बंगाल के 76 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 76 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 31 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला नादिया, यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इन 17 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है, बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला उत्तर 24 परगना, यहाँ पर दोस्तों कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 13 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर दोस्तों कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 13 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला कोलकाता, यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला हावड़ा, यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें,
बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला हुगली। यहाँ पर दोस्तों कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। इन 18 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पूर्व मेदिनीपुरी। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पश्चिमी मेदिनीपुरी। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला झारग्राम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 4 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पुरुलिया। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बांकुड़ा। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पश्चिम वर्धमान है। दोस्तों यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पूर्व वर्धमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला वीरभूम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 294 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 114 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 154 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।